राम राम बचार्या ने संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उसमें होने लग रही है अलग अलग तरीका की नौटंकी। नौटंकी बड़ा गलत शब्द है लेकिन यूज करना पड़ रहा है क्योंकि चहल आ ही रही है। कहानी करते शुरू हुआ है के बात हुआ है इस विषय पर आज आप बात करांगे। कहानी शुरू हुआ है, सबसे पहला देखो राष्ट्रपति का जी का अभिभाषण हुआ है। उसके बाद सारे अपनी अपनी बात रखा है। सबसे पहला बात रखा उसमें राहुल गांधी जो विपक्ष का नेता है वो बात रख दे, अपना शुरुआत करे वो जो अपने उस टाइम में 2020 का जो जिस घटना का जिक्र करा है। जनरल नरवणे जी उस टाइम देश की सेना के सेना अध्यक्ष थे, उनकी किताब का जिक्र करा है जो सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही, ऐसा उनका कहना है। तो उनकी किताब का जिक्र रहने शायद सारे बीजेपी वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाए। कोई भी इस बात ने एग्री नहीं करता कि ना जो किताब छपी नहीं उस किताब का जिक्र था मेरा कुकर कर उसको। इवन जो स्पीकर है वो तो न्यू भी कह दे कि छप भी रही हो किसी किताब का जिक्र है तो कुकर कर सका। हालांकि उसका पहला खुद माननीय सम्मानीय मोई जी भी किताबों का जिक्र कर गए थे और भी बहुत सारे लोग किताबों का जिक्र संसद में करते रहे। लेकिन राहुल गांधी को स्पेसिफिकली यह बात कही जाए कि तो इस किताब का जिक्र नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बात है जी है कि एक तो एप्स्टीन फाइल का जिक्र चल रहा है जिसमें अपने माननीय सम्मानीय जी का नाम है जी है। और ट्रेड डील हो जाए, अमेरिका वाला जो ट्रेड डील हो है उसने लेकर भी सरकार बड़ी क्रिटिसाइज हुआ है क्योंकि लोग कहने लग जाए कि यार तो सरकार तो जश्न मना हुआ है कि हमने 18% पे था और इस पे 18% टैरिफ पे था। हमें क्या हमें 50% टैरिफ पे था, 18% टैरिफ पे लिया है अमेरिका ने, हमने अमेरिका झुका दिया। हालांकि कौन झुका है कौन झुका है इसका सारे ने पता है। तो ये सारे मुद्दे शुरू हो जाए जिन पर सरकार पूरी जो भी पक्ष है उसने घेरने की कोशिश करने लग जाए। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र सरेंडर नाम के बोर्ड उठा के प्रदर्शन कर रहे थे। जी जो पहला पंजाब में कांग्रेस का नेता है, वर्तमान में भाजपा का नेता है अरुणीत बिट्टू हुआ है। राहुल गांधी से कह दिया कि और एक ही हुआ है क्या मेरा गद्दार दोस्त और गद्दार दोस्त क्या हाल है कोई दिक्कत नहीं तो उल्टा पार्टी में आवागा। और कांग्रेस पार्टी ने गद्दार कह बगजे है लेकिन बीजेपी ने मिल जाए मौका। मैं इस बात ने बुना दे कि रवनीत बिट्टू का अपमान नहीं था, ये पूरी की पूरी सिख कौम का अपमान था। इस बात ने लेकर जगह जगह प्रदर्शन करा है। वही बाकायदा उस चीज ने लेकर वो भी करा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा है और इसका सारे नेता इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। सारे अलग अलग स्टेट में नेता कांग्रेस के पुतले फूका, राहुल गांधी के पुतले फूका, उस पर माफी मांगा उनकी कमाए और नहीं हुआ कि तना इस्तीफा देना पड़ेगा, तना सिख कौम का अपमान करे। इस बात ने लेकर खूब प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर हैं अपने, उनका एक बयान आया है कि मन ने सूचना मिली थी कि राहुल जो माननीय सम्मानीय मोदी जी हैं उनका मैं अभिभाषण पर चर्चा, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर उनकी चर्चा लोकसभा का सदन में नहीं होने देगा। मैंने उनका कह दिया आप लोकसभा में ना आइयो। क्यों? क्योंकि मैंने सूचना मिलती कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद कुछ भी अप्रत्याशित घटना मोदी जी के साथ कर सके हैं, इसलिए मैंने उनको लोकसभा में आने से मना कर दिया। अब उनका अभिभाषण सीधा राज्यसभा में होगा, लोकसभा में उनका उसका जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा उनकी नहीं होगी। यार एक तो मतलब यह इससे बड़ी शर्म की बात क्यों हो जाए कि देश की संसद में जो विश्व देश सुरक्षित हाथों में है, जिस आदमी के हाथों में देश सुरक्षित है, अगर वो देश की संसद में सुरक्षित नहीं है तो या 140 करोड़ देशवासियों खातर शर्म की बात है, या इस देश का सिस्टम खातर शर्म की बात है, या इस देश के जो कर्ता धर्ता है उन खातर शर्म की बात है कि उनका कथित भगवान, कथित भी छोड़ दो, चलो वो है जैसे भी है, लेकिन है इस देश की प्रधानमंत्री, वो अगर इस देश की संसद में सुरक्षित नहीं है तो ये शर्म की बात है हम सबके लिए और जो चलान लग रहे हैं उनके लिए। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है उसके लिए जो कहता है कि देश मेरे हाथों में है तो देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन ये आई गई हुई। उसके बाद राज्यसभा में अभिभाषण पर चर्चा हुआ है। चर्चा में क्या हुआ, जो हर साल होता है, जो हर बार होता है और हर भाषण में होता है, नेहरू इंदिरा, इंदिरा नेहरू, नेहरू ने न्यू कराया, इंदिरा ने न्यू कराया, इन न्यू कर दिया, इंदिरा ने न्यू कराया, नेहरू ने न्यू कर दिया, राहुल गांधी न्यू करने लग रहे। और कुल मिलाकर वही बात जो पूरी की पूरी बीजेपी करने लग रही थी वही विश्व गुरु के विश्व नेता भी करने लगे जाए कि वो एक आदमी का अपमान कराया, इसलिए कराया क्योंकि वो सिख था। मतलब इस देश में हजारों समस्याएं हैं, लाखों समस्याएं हैं। इस देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपको डरने लग रहे हैं उन का बारे में तो शायद उनकी सूचना नहीं मिलती, लेकिन बाहर किसी का अपमान हो गया, किसी ने कुछ बात कह दी तो उसकी सूचना उनकी तुरंत मिल गई और वह बात उनकी संसद में भी उठा दी। ओके, कहा कि सिखा का एक यू इसलिए कहा गया इसको गद्दार क्योंकि ये सिख था। एक आदमी का अपमान को उसने सिख समाज का अपमान बता दिया। किसने? उस आदमी ने जो जब सीएम था तो क्या करता, डॉक्टर उस टाइम के देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या करता, मोहन सिंह, जब वो सीएम था।
डॉक्टर साहब जब नहाते हैं तो नहाते वक्त भी रेन कोट पहन कर नहाते हैं। यह बात भी एक सिख पीएम का बारे में कही थी एक सीएम ने। उसके अलावा किसान आंदोलन का टाइम में लाखों किसानों को सड़कों पर बिठाया गया रखे, 1 साल तक उनके ऊपर लाठी चार्ज, गोलीबारी, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, उनके रास्ते में कील गाड़ी गई, उनको हर चीज के लिए तरसाया गया। किसने? इसे, जब ये आदमी पीएम था। उसके अलावा बड़ी संसद में खड़े होकर इस आदमी ने कहा था कि कुछ लोग, हमने बहुत सारे अलग अलग सुने थे नाम, लेकिन एक नया नाम आया है, निकल के हुआ है, आंदोलन जीवी। और ये जो आंदोलन जीवी होते हैं ये परजीवी होते हैं। यह किसके लिए कही गई? किसानों के लिए, जिसमें ज्यादातर किसान सिख थे। उसके अलावा एक जब पंजाब में एक रैली थी तो उसमें गए और पुल पर खड़े होकर ड्रामा करके आए गए और उन्होंने कहा कि शुक्र है मैं जिंदा लौट आया। यह बात किस में कही गई? यह पंजाब में कही गई, पंजाब का बारे में कही गई, उस पंजाब में जिसमें सारे के सारे सिख हैं। और ये अपने सीएम को कह देना कि मैं शुक्र है जिंदा लौट आया, यह बात किसको गई? एक सिख सीएम को कही गई जो दलित है। यू सिखों का अपमान नहीं था, यू दलितों का अपमान नहीं था, यू पंजाब का अपमान नहीं था। उसके अलावा एक अभिनेत्री ने पंजाब की एक माता को कहा कि या तो मन ऐसा लग गया, या तो 100 रुपये में दिहाड़ी आने वाली लुगाई है, या तो जो दिल्ली में जो एनआरसी और सीए ने लेकर धरना, जो दिल्ली में धरना चल रहा था, उसमें भी शाहीन बाग में उसमें भी गई होगी, 100 रुपये में दिहाड़ी पर जाने वाली महिला है। जिस अभिनेत्री ने यह बात कही, पंजाब की एक बूढ़ी माता का बारे में बात कही, उस अभिनेत्री के खिलाफ कार्रवाई तो छोड़ो, उसने सिखों का अपमान करे, सिखों की माता का अपमान करे, उसके अलावा छोड़ो, उसको इनाम दिया गया कि उसको अपनी पार्टी से लोकसभा की टिकट दी गई, वह जीती और उसको अपनी पार्टी और उसको सांसद बनाया। किसने? इस आदमी ने, जो आज सिखों का अपमान की बात करने लग रही है। और ये सारी बात, ये सारे ड्रामे क्यों करने लग रहे हैं? क्योंकि सबका ध्यान हटाना है एप्स्टीन फाइल पता है, सबका ध्यान हटाना है ट्रेड डील पता है, सबका ध्यान हटाना है जो जनरल नरवणे जी की किताब थी, उसकी किताब का जिस इंसिडेंट का जिक्र कराया था, उस इंसिडेंट का।